आज हम देखेंगे बुज़ुर्ग दाऊद की मार्फत लिखा गया ज़बूर 51 उसकी 10 आयत में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि आज खुदा का कलाम, आज उसकी आवाज़, आज उसकी पुकार हमारे लिए क्या है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में आज सिरेनो मुस्तकीम रूह डाल। कलाम खुदा के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज हम देखेंगे कि ज़बूर 51 जिसमें बुज़ुर्ग दाऊद खुदा से मुआफ़ी की इल्तिजा करते हैं और खुदा से फरियाद करते हैं कि खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में आज सिरेनो मुस्तकीम रूह डाल। ये बात जब वो खुदा से कहते हैं तो इस बात के कहने के पीछे, इस फरियाद के पीछे जो वो खुदा के सामने अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं, जो वो खुदा के सामने अपनी इल्तिजा रखते हैं, इसके पीछे क्या वजह थी जो वो खुदा से पाकीज़ा दिल, पाक दिल और जो दुरुस्त, सीधी और पाक रूह है उसको मांगने की फरियाद करते हैं। जब हम इसके पीछे जो वाक़या है उसको देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि बुज़ुर्ग दाऊद गुनाह करते हैं और गुनाह के बायस जब खुदा उनसे नाराज़ होता है, खुदा उनकी बाज़पुरस करता है, इस गुनाह के बायस जब खुदा ने अपने नबी, अपने बंदा, अपने ममसू नातिन नबी को भेजा, तब दाऊद नबी जो इस पैगाम को सुनते हैं तो वो खुदा के सामने इस्तफ़सार करते हैं, अपने गुनाह का एतराफ़ करते हैं और खुदा से अपने रिश्ते की बहाली की फरियाद करते हैं। और फिर वो खुदा से पाक दिल और नए सिरे से पैदा होने के लिए और खुदा से नेक रास्त रूह मांगते हैं कि खुदा के साथ अपने रिश्ते को, अपने ताल्लुक़ को बहाल कर सकें। तो आज हमने कलाम में से ये बात सीखनी और सीख कर इसको अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर हमने लेकर आनी है कि हम भी खुदा से, जब खुदा हमसे नाराज़ हो, जब खुदा हमसे हमारे गुनाहों की बाज़पुरस करे तो हमें कैसा जो है वो इकरार करना है, कैसे हमें इस्तफ़सार करना है और कैसे अपने गुनाह को तस्लीम करके खुदा से पाक दिल मांगना है। सिर्फ माफ़ी नहीं मांगनी बल्कि अपने रिश्ते को, अपने रिलेशनशिप को खुदा में बहाल करने के लिए खुदा से वो भेद मांगना है जो बुज़ुर्ग दाऊद पाते और यहाँ पर बाइबल में वो बयान करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। सबसे पहले जो दिल है वो उसकी पाकीज़गी के लिए खुदा से फरियाद करते हैं। और बाइबल बयान करती है कि दिल जो है वो सबसे ज़्यादा हीलेबाज और लाइलाज है। उन्होंने सबसे पहले अपने हीलेबाज दिल और लाइलाज दिल का इलाज खुदा से मांगा है। कलाम में लिखा है कि वो तबीब आज़म है और हर एक बात का हल, हर एक बात का इलाज, हर एक बात को मुमकिन करना खुदा में पाया जाता है। और बुज़ुर्ग दाऊद खुदा के कादर मुतलिक होने को जानते थे, उन्हें पता था, वो तजुर्बा रखते थे कि खुदा जो है वो सब कुछ कर सकता है। और जब वो इस बात को समझ जाते हैं तो मेरे अजीज़ों सबसे पहले वो दिल के इलाज का खुदा से जो है वो हल मांगते हैं, खुदा से फरियाद करते हैं, खुदा के आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि ए खुदा तू मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। और बाइबल मुक़द्दस में जब हम मत्ती की अंजील को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह मुबारक वादियों में फरमाते हैं कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और ये इल्हाम, ये बात जो बुज़ुर्ग दाऊद जानते थे और इसीलिए उन्होंने खुदा से कहा कि ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, क्योंकि वो खुदा को पाकीज़गी में देख सकते थे और खुदा पाकीज़गी में ही इंसान को
नज़र आता है। सो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम गुनाह में गिरें, जब हमसे कुछ गलत हो, जब हमसे कुछ बुराई सरजद हो, तो सबसे पहले हम इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें, इकरार करें और इकरार के बाद हम खुदा से दिल की पाकीज़गी मांगें। खुदा से कहें कि ए खुदा, तू मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। और लिखा है कि मेरे बातिन में आज सिरेनो मुस्तकीम रूह डाल। वो फिर कहते हैं कि मेरे बातिन में, मेरे अंदर नए सिरे से, आज सिरेनो का मतलब है नए सिरे से, फिर से खुदा तू मेरे अंदर दुरुस्त, रास्त और पाक रूह पैदा कर, रूह डाल। तो आज ज़रूरी है कि हम भी, जो रूह खुदा का हमसे जुदा है, हमारे गुनाहों के बायस, आज ज़रूरी है कि हम उसकी डायरेक्शन में चलें। हम खुदा के पाक रूह को, जो हमें दुरुस्तगी, जो हमें बेद की बातें बताता है, जो हमें हमारे लिए खुदा से शिफायत करता है, जो खुदा का इत्मीनान है, उसको मांगने के लिए भी खुदा से फरियाद करें। तो आज बड़ी ज़रूरी, बड़ा जो अहम काम है, हम अपनी रूह को भी खुदा से मांगे ताकि हम बहाल हो सके। यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा का कलाम हमें हर बात में, हर लिहाज से और हर तरह की समझ से, हर तरह के एंगल से खुदा का कलाम हमें समझाता। जब नए सिरे से हम पैदा होते हैं, नए सिरे ही से हम खुदा की बादशाही को देख सकते हैं। तो बुजुर्ग दाऊद ने ना सिर्फ खुदा को देखने की फरियाद की, बल्कि उन्होंने ये भी फरियाद की कि खुदा मेरे अंदर, मेरे बातन में आज सिरेनु मुस्तकीम रूह डाल, यानी कि मैं खुदा को भी देखूं और खुदा की बादशाही को भी देखूं। जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, जब हम अपने गुनाहों को तर्क करते हैं, दुनियादारी के उन तमाम मामलात को अपनी ज़िंदगी में से ख़त्म करते हैं और अपनी आँखों का, अपने पूरे बदन का खुदा के सामने रख कर इकरार करते हैं, तो तब हम खुदा को भी देख सकते हैं और आसमान की खुदा की बादशाही को भी देख सकते हैं। तो आज ज़रूरी है कि हम उसके लिए कोशिश करें, तैयारी करें और अपने आप को उसके लिए तैयार करें। और लिखा है, जब हम गलतियों के खत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी 6 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, क्योंकि ना खतना कुछ चीज़ है, ना मखतूनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना ही सब कुछ है। आज ज़रूरी है कि हम नए मखलूक बने, नए सिरे से पैदा होकर, अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़कर, अपने गुनाहों को तर्क करके उसकी हजूरी में चलना शुरू करें। क्योंकि कलाम फरमाता है कि वक्त और बेवक्त तैयार रहो, और आज हमें हर वक्त उसके लिए तैयार रहना है। उसकी बादशाही को देखने के लिए, खुदा को देखने के लिए बुजुर्ग दाऊद के जैसा इकरार करने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगियों में खुदा को ऐसे लें कि हम उसे देख सकें, उससे बात कर सकें, और वो हमारा आसमानी बाप है और ज़रूरी है कि हम उसके बेटे और बेटियां होते हुए, जिसका खुदा ने हमारे लिए फ़िदिया दिया है, उस फ़िदिये को जानते हुए उसकी कदर करें, उसके चरणों में आए और अपने रिश्ते को उसके साथ बहाल कर सकें। सो इस कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको बुजुर्ग दाऊद के जैसा इकरार करने की तौफीक अता फरमाए, जो कहते हैं कि ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में आज सिरेनो मुस्तकीम रूह डाल। सो इस कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।